सीबीएसई क्लास 10th में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो कि लाइट है उसका लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। ठीक है, और आज के लेक्चर में क्या नया होने वाला है सर? आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में और मिरर फॉर्मूला जो कि होता है 1/v + 1/u = 1/f। इसे हम लोग विद प्रूफ पढ़ेंगे, साबित भी करेंगे इसे। ठीक है, तो बिना देरी किए आइए समझते हैं कि क्या होता है साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर में और क्या होता है मिरर फॉर्मूला। तो बच्चों साइन कन्वेंशन मतलब क्या? साइन कन्वेंशन मतलब क्या? देखो, सबसे पहले मेरी बात समझो, मेरी बात को सबसे पहले समझो, बाद में अपनी बात को समझना। सबसे पहली बात क्या है बच्चों? क्या है सर? देखो, ये मैंने लिया कनकेव मिरर और सपोज करो कि मैंने इसके फोकस के अंदर एक ऑब्जेक्ट को रखा जो कि है यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो कि मान लेते हैं ये कितना है 10 सेंटीमीटर है सपोज कर लो, और मिरर के पीछे एक इमेज बना आएगी जिसका डिस्टेंस है सपोज करो 20 सेंटीमीटर, मिरर के पीछे बना मान लेते हैं। तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर से कितनी दूरी पर है? मिरर से ये कितनी दूरी पर है? तो कौन सा डिस्टेंस हम लोग लेंगे? ये डिस्टेंस ले, ये डिस्टेंस ले, ये डिस्टेंस ले, ये डिस्टेंस ले, ये डिस्टेंस ले। तो अगर मुझे पूछेगा कि ये ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, इसको मापने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से जो 10 सेंटीमीटर की दूरी दिए हैं हम, ये एक्चुअली में हम दूरी दिए आपको पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का हम डिस्टेंस दिए हैं 10 सेंटीमीटर। और ये इमेज जो बना है ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है बच्चों? ये है इमेज। ठीक है, तो इमेज कितनी दूरी पर है ये भी हम यहीं से मापेंगे, यहां से मिरर के पोल से। यानी सारा डिस्टेंस मुझे कहां से मापना है? मिरर के पोल से मापना है। मिरर के पोल को हम लोग ओरिजिन समझेंगे। इसको क्या मानेंगे हम लोग? ये ओरिजिन है, ओरिजिन, जहां पे बैठ के हम सारा नाच देखेंगे कि किधर इमेज बना, किधर वस्तु था, किधर इमेज बना, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, इमेज कितनी दूरी पर है, फोकल लेंथ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ये सारा डिस्टेंस जो मेजर करेंगे हम लोग कहां से? बैठ के पोल से। ठीक है, लेकिन मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो कि ओपी है, जो कि 10 सेंटीमीटर है, अब ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? यही चीज पढ़ना है बच्चों, साइन कन्वेंशन। प्लस साइन कब ले, माइनस साइन कब ले, ये हम लोग को जानना है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन के लिए रूल क्या है बच्चों? सबसे पहली बात तो समझ के, पूरा डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाएगा? पोल से मेजर किया जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो पोल से इसका डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर इमेज यहां है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज यहां है, तो यहां से पोल से जो इमेज के बीच की दूरी होगी इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो कब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेना है, कब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, इसका सारा खेल बताएगा ये साइन कन्वेंशन। क्लियर है ये चीज? चलो अब समझते हैं साइन कन्वेंशन के लिए रूल क्या है। रूल क्या है? तो सबसे पहले मैंने यहां पे बनाया एक कनकेव मिरर। अभी तक आपने देखा था कि कनकेव मिरर में कैसे कैसे इमेज बना था। ठीक है, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखोगे, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसको कहां रखोगे? मिरर के सामने ही कहीं रखोगे। ये मिरर है तो इसके सामने ही कहीं रखोगे। ठीक है, और इमेज जो बनेगा कनकेव मिरर में, आपको बताया गया है कि कनकेव मिरर में इमेज जो बनता है वो रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है, और कनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है बच्चों वो पीछे बनता है। ठीक है, तो मान लो यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, B1C रखा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग रे कैसे लेते थे? याद करो वो दिन जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम बनाए थे। यहां से ये रे चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है।
तो सबसे पहले समझो कि ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है बच्चों यहां मिरर से, तो ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे P से, यानी पोल से। तो साइन कन्वेंशन का सबसे पहला रूल है कि ऑल डिस्टेंसेज आर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो, ऑल डिस्टेंसेज आर measured from the pole of spherical mirror। कोई भी स्फेरिकल मिरर होगा बच्चों, उसके पोल से ही सारा डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है ये समझो, इस चीज को हम क्या बताना चाह रहे हैं। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, यानी इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और रे ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो डिस्टेंस हम लोग लेंगे नेगेटिव। जैसे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये समझो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मान लो B1C है, तो इसका इमेज C और F के बीच बनता है, आपको पता होगा C और F के बीच बनता है। C से बाहर रहता है तो C और F के बीच में इमेज बनता है, और ये इमेज मान लीजिए IB हो गया। तो यहां पे समझो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है U से। तो जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, P से, तो OA ऑब्जेक्ट है, तो ये दूरी हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, P से लेकर O तक की दूरी, P से लेकर O तक की दूरी, ये डिस्टेंस जो होगा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो यहां पे बच्चों P मतलब हो गया P से O तक के बीच की दूरी। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस का क्या मतलब है, देखो इमेज डिस्टेंस भी, इमेज का भी दूरी कहां से मेजर करेंगे, इमेज का भी दूरी कहां से, इमेज डिस्टेंस को बच्चों V से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा अब देखेंगे। पहले किससे डिनोट किया जाता है ये देखो जरा, इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, इमेज ये है तो ये पोल से कितनी दूरी पर है, ये दूरी हो गया इमेज डिस्टेंस, यानी P से लेकर I तक की दूरी, P से लेकर I तक की दूरी इमेज डिस्टेंस हो गया। तो ये हो गया PI, यानी PO हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, PI हो गया इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट किया जाता है, इमेज डिस्टेंस को V से डिनोट किया जाता है। अब है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में तो जानते होगे, फोकल लेंथ होता है P से F तक के बीच तक की दूरी, यानी ये पोल से F के बीच की दूरी, फोकस से के बीच की दूरी, यानी इसको डिनोट करते हैं F से, और ये होगा PF के बराबर। उसके बाद समझो P से C तक के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है बच्चों, यानी कि मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं हम लोग R से, जो कि P से लेकर C तक के बीच का डिस्टेंस है। एक चीज देखो जरा, सारा डिस्टेंस P से मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कितना दूर है तो P से लेकर O तक के बीच की दूरी, इमेज IB है P से लेकर I तक के बीच की दूरी, फोकस ये है, फोकस F है तो पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी सारा डिस्टेंस आपको मेजर करना है कहां से, P से मेजर करना है। ठीक है, अब समझो जरा, अब यहां पे मैं बोलूं कनकेव मिरर के लिए PO का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर P से लेकर O तक का तो दूरी जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, U से। अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, देखो मैंने अभी क्या कॉन्सेप्ट बताया, मेन कॉन्सेप्ट ये पकड़ो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो दूरी मापेंगे, डिस्टेंस मापेंगे, ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मापेंगे वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। कहने का मतलब आप ऑब्जेक्ट की दूरी मापना है, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मापना है, कहां से मापोगे, P से मापोगे। कहां से मापोगे, P से मापोगे। P इज जस्ट लाइक ऑरिजिन, इसको हम लोग ऑरिजिन समझ सकते हैं, पोल को ऑरिजिन मान सकते हो। यहां से मुझे O तक की दूरी मापनी है, तो कहां से कहां आना पड़ेगा मुझे, P से O की तरफ आना पड़ेगा, P से O की तरफ आना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए। अब समझो, ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए जाएंगे तो पहले मुझे कहां जाना पड़ेगा, पोल पे, पोल से मेजर करेंगे इसको कितना दूरी है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ ऐसे मूव करना होगा। अब ऐसे मूव करेंगे तो ये डिस्टेंस जो होगा ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा,
ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर इधर डिस्टेंस मेजर करते तो पॉजिटिव होता है, लेकिन हम तो इधर करने जा रहे हैं डिस्टेंस मेजर, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी P से लेकर O तक की दूरी को -u बोलेंगे। क्लियर है ये चीज? फिर से समझो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर करते तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन हम तो P से डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं, O तक का डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो P से O की तरफ आना पड़ेगा, उल्टा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन का उल्टा, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे हम लोग। क्लियर है चीज? उसके बाद अगर मान लो कि इमेज इधर बनता है, किसी केस में मान लो इमेज इधर बना। इमेज इधर कब बनता है जानते ही हो, जब ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर में रखते हैं, ठीक है, तो इधर इमेज बनता है। अब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है इमेज डिस्टेंस के लिए। अब इस इमेज का डिस्टेंस मुझे मिरर से पता करना है कितनी दूरी पे है, तो पहले P पे आना होगा और P से I तक के बीच की दूरी ऐसे मापेंगे, यानी इस डायरेक्शन में मापोगे, तो इस डायरेक्शन में जो भी दूरी मापोगे ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। क्लियर है चीज? तो डिस्टेंस measured in the direction of incident ray, in the direction of incident ray is taken as positive sign, and इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे। अगर P से तुमको इधर जाना पड़े तो डिस्टेंस पॉजिटिव, P से तुमको इधर आना पड़े तो डिस्टेंस नेगेटिव। क्लियर है चीज? एंड अपोजिट टू इट, इंसिडेंट रे के अगर अपोजिट में गए, अपोजिट टू इट, द डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव साइन, तब हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं। यदि मुझे ये डिस्टेंस बोलेगा P से लेकर I तक के बीच की दूरी क्या होगी, तो इमेज डिस्टेंस को बच्चों क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। अगर इधर इमेज ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ये वाला, इसको बोल रहे हो कि V है, तो इसका मतलब ये -V होगा, क्योंकि आपको इमेज डिस्टेंस को मापने के लिए P से इधर की तरफ आना होगा। अगर इस इमेज का डिस्टेंस मापना होता तो P से मुझे इधर जाना पड़ता है, इधर जो भी डिस्टेंस होगा पॉजिटिव होगा, इधर वाला जितना भी होगा वो नेगेटिव होगा। अब सुनो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो नेगेटिव होगा। आई बात दिमाग में? चलो थर्ड नंबर पॉइंट समझो। थर्ड नंबर पॉइंट है कि डिस्टेंस above the principal axis, above the principal axis is taken as positive, sign, and below it यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, एंड बिलो इट इज नेगेटिव। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा। क्लियर है चीज? क्लियर है ये चीज? अब मैं आपको एक शॉर्टकट टिप्स बताता हूं। शॉर्टकट टिप्स क्या है ये समझो जरा, तो पहले इसको नोट कर लो। चलो शॉर्टकट टिप्स समझो। शॉर्टकट टिप्स क्या बताना चाह रहे हैं आपसे? शॉर्टकट टिप्स ये है बच्चों कि यदि मान लो ये कनकेव मिरर को के पोल को ओरिजिन मान लो, और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकस इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस को ही एक्स एक्सिस मान लो, इसको मान लो एक्स एक्सिस, पी को मान लो ओरिजिन, और एक लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो ओरिजिन से होते हुए, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको मान लो वाई एक्सिस, इस सुविधा के लिए बता रहे हैं। ठीक है, इसको मान लो वाई एक्सिस, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है ये जानते हो। तो एक्स एक्सिस जब ये होगा तो ओरिजिन से इधर जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है, और इधर जो भी होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। वाई डायरेक्शन में ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। साइन, आपको पता होगा ये चीज। सेम काम करना आप किसमें? कन्वेक्स में करते हैं।
कन्वेक्स मिरर में यहां पे दिखा देता हूं। ये कन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है आउटवर्ड। अब ये कन्वेक्स मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसी को मान लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस। ये इसका मान लो फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहां पे इसको मान लेंगे हम लोग ऑरिजिन। पी को क्या मान लेंगे? ऑरिजिन। पी हो जाएगा ऑरिजिन, और यहीं से एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहां से क्या ड्रॉ कर दे? एक वाई एक्सिस, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा वाई एक्सिस। अब एक्स इधर क्या होता है? ओरिजिन के राइट साइड क्या होता है? एक्स पॉजिटिव। इधर दूरी मेजर करोगे निगेटिव, ऊपर दूरी मेजर करोगे पॉजिटिव। वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ दूरी मेजर करोगे ये निगेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा निगेटिव नीचे की तरफ। क्लियर है? अब चलो एक चीज देखो जरा, अब एक चीज देखो। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं इधर लिखने जा रहा हूं एक कनकेव मिरर, और यहां लिखने जा रहा हूं कन्वेक्स मिरर। मैं क्या कंपेयर करना चाहता हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं, इस बात को समझो रे बच्चा, बच्चा रे बच्चा। सबसे पहले हम बात करेंगे फोकल लेंथ की, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ मैं एक ही में कर देता हूं, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है इसमें, इस केस में। और यहां पे मैं लिखूंगा v, और यहां पे मैं लिखूंगा u। ठीक है, u का मतलब है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी वस्तु की दूरी, और v का मतलब है यहां पे इमेज डिस्टेंस। ये कब आपको पॉजिटिव लेना है, कब आपको नेगेटिव लेना है। क्लियर है? तो कनकेव मिरर के लिए देखो जरा फोकल लेंथ का साइन क्या होगा। मैं इधर साइन लिखने जा रहा हूं इस बॉक्स में। ठीक है, ये है कनकेव मिरर, ये है कनकेव, और ये क्या है बच्चों? ये है कन्वेक्स। कन्वेक्स, कन्वेक्स नहीं कन्वेक्स। ठीक है, देखो फोकस कहां है इसका? देखो इस मिरर का फोकस इधर है, यानी फोकल लेंथ ये होगा। और इधर वाला दूरी क्या होता है बच्चों? इधर वाला दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी इसका जो फोकल लेंथ होगा कनकेव मिरर का वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा। यही ना रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, पी से लेकर सी तक की दूरी, तो इधर वाला दूरी क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी एफ और आर दोनों नेगेटिव होगा। ठीक, अब इसमें देखो जरा कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर का फोकस इधर है, तो दूरी मापने के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा? इधर जाना पड़ेगा, इधर। और इधर वाला डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है, यानी इसका जो फोकल लेंथ होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये दोनों पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अब आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेना है। यदि कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, किसका? कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप लिखोगे f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसके बारे में जान गया? चलिए अब v पे बात करते हैं। v पे बात करते हैं। v मतलब होता है बच्चों इमेज डिस्टेंस, इमेज। अब देखो कनकेव मिरर में क्या होता है? कनकेव मिरर में मैंने 6 केस बताया है पिछले के लेक्चर में, आप जाके लास्ट वाला पिछले वाला लेक्चर भी देख सकते हो, इसमें मैंने बताया है इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में आपको पता होगा कि अगर फोकस से बाहर कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमेशा इधर ही बनता है, या तो सी पे ही बन जाता है, या सी और एफ के बीच बन जाता है, या फोकस पे जाके बन जाता है। यानी जितना भी रियल इमेज होता है बच्चों, रियल इमेज, सारा रियल इमेज कनकेव मिरर में मिरर के सामने ही बनता है। तो इधर वाला जो भी इमेज बनेगा तो इमेज डिस्टेंस जो लोगे वो नेगेटिव आएगा, और एक केस में पॉजिटिव, ये इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है जब हम कनकेव मिरर के फोकस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज पीछे बनता है बच्चों। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इधर आ गया, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सर क्या बोल रहे हैं आप? कभी बोल रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, कभी यहां बोल रहे हैं इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तो बच्चों कनकेव मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस या माइनस दोनों लिखेंगे। अच्छा, बात करते हैं यू की। देखो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? मिरर के सामने। चाहे मिरर कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? मिरर के सामने, मतलब इधर ही रखोगे। इसमें भी ऑब्जेक्ट इधर ही रखोगे, और यहां पे भी ऑब्जेक्ट इधर ही रखोगे, मिरर के सामने रखोगे, मिरर के
मिरर के सामने। तो ये इधर वाला डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है, इधर वाला डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों केस में नेगेटिव होगा, कन्वेक्स के केस में भी और कनकेव के केस में भी। हाँ, अब ये v छूट गया, ये वाला v, कन्वेक्स मिरर के लिए v क्या होगा, तो याद करो v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। अब आपको याद रखना होगा कि कन्वेक्स मिरर में इमेज कहां बनता है, तो कन्वेक्स मिरर में इनफाइनाइट और मिरर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो छोटा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, किधर की तरफ, मिरर के पीछे। कन्वेक्स मिरर का ये केस है, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो आप इनफाइनाइट और मिरर के बीच में तो हमेशा इमेज इधर ही बनेगा, और इधर वाला डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। इधर वाला डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव। यानी इसके लिए v हमेशा पॉजिटिव होगा कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो चलो अब आपको ये देखना है, देखो u दोनों के लिए हमेशा निगेटिव ही होगा। अब v प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये चेक कर लेंगे मिरर फॉर्मूला से। और f ये याद रखना, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। चलो इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं बच्चों, अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल को जरा समझना। मैंने एक कन्वेक्स मिरर दिया और फोकस के अंदर एक ऑब्जेक्ट दिया, और ये दूरी मैंने दे दिया, ये है 10 सेंटीमीटर, और मैंने बताया कि इधर इमेज बना है कहीं, ठीक है, इधर कहीं इमेज बना है। अब आपसे मैं पूछूं कि u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो बच्चों याद करो, इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, इधर जो भी डिस्टेंस होगा ये पॉजिटिव होगा, इधर जो भी डिस्टेंस होगा नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक और एग्जांपल देख लो, सपोज करो कनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज इधर बना, और ये इमेज डिस्टेंस दे रखा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। अब आपसे पूछेगा कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। अब हम आपसे पूछे कि इमेज डिस्टेंस v का मान बताओ कितना है, तो बोलोगे सर v का मान तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन +5 की -5, अब दूरी इधर हो गया इस साइड, और इस साइड वाला दूरी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। तो यहाँ के v का वैल्यू क्या लेंगे, +5। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। तो u कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा ये आपको देखना होगा, v कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा ये फिगर से पता चल जाएगा। और f तो हमेशा कनकेव मिरर का पॉजिटिव और कन्वेक्स मिरर का निगेटिव, सॉरी कनकेव मिरर का नेगेटिव और कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव लेना है। सर आप तो कंफ्यूज याद नहीं। चलो अब देखते हैं मिरर फॉर्मूला। आज हम लोग साबित करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला, तो दिल थाम के बैठ जाओ, यहां पे मैं साबित करने वाला हूं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जैसा कि मैंने कहा है, v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और f फोकल लेंथ। ये u v f में रिलेशन है, ये है रिलेशन अमॉन्ग u v एंड f। u v और f में रिलेशन होता है बच्चों 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, इसी को मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। चलिए आइए इसे देखते हैं मिरर फॉर्मूला को। बहुत ही आसान है प्रूफ करना, ध्यान से देखना, ध्यान से। चलो ये मैंने मान लिया है कनकेव मिरर। हाँ सर आप हमेशा कनकेव मिरर बना देते हैं, कन्वेक्स में भी तो साबित कीजिए। पहले बच्चों एक मिरर में देख लेते हैं, एक मिरर में मैं पहले इसे साबित कर दूं, उसके बाद साबित करेंगे हम लोग और भी मिरर में। चलो मान लेते हैं ये फोकल लेंथ है, ये सी है, और बियॉन्ड सी यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा और दूर मान लो, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहां बनता है बच्चों, सी और एफ के बीच में बनता है कनकेव मिरर। तो पहले इमेज फॉर्मेशन कर लिया जाए, तो मैं यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लिया, ये कहां से गुजरेगा बच्चों, ये गुजरेगा फोकस। सबको पता है, पूरे दुनिया जहान को पता है
कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाता है, इसको पॉइंट को एम मान लो, एम पॉइंट से ये टकराया ये रे और वापस फोकस से आ गया। बच्चों दूसरा रे हम लोग मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, दूसरा रे ये रहा दूसरा रे, और ये रे गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और ये दोनों देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाता है, ये क्या हुआ, नाराज हो गया क्या, स्ट्रेट लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाता है ये दूसरी किरण है, तो आपको पता होगा सेंटर से जाने वाला रे टकरा करके सेंटर से ही वापस चला जाता है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला रे ऑफ लाइट ये वापस रिफ्लेक्ट होके इसी पाथ को रिट्रेस करेगा। इमेज कहां बना देख सकते हो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये, तो इस पॉइंट पे कट किया, यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि OA का इमेज होगा। अब मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये इमेज थोड़ा सा बड़ा हो जाए ताकि सबको क्लियर दिखे, क्लियर, ठीक है, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। अब देखो बच्चों, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 1/v + 1/u = 1/f। हम लोग यूज करेंगे सिमिलर ट्रायंगल का। मैथ में 10th में सिमिलर ट्रायंगल भी है और मैं मैथ का लेक्चर भी आपके लिए लाने वाला हूं। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, सिमिलर मतलब होता है एक ही रूप का, जैसे आप हो, ठीक है, और बिना फिल्टर का आपका फोटो, विदाउट फिल्टर, आप और आप जैसे हैं वैसे ही फोटो में भी दिखते हैं, तो आप और आपका फोटो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जैसे मान लो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और मैंने इसका फोटो खींचा, क्लिक, और फोटो खींच के ये छोटा सा ऐसा फोटो आया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, इसको सिमिलर बोलते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल का खासियत क्या होता है बच्चों, मैं इसको नेक्स्ट पेज में बता देता हूं। सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, ठीक है, इसका खट से फोटो खींचा, खड़ाक से फोटो खींचा, ऐसे छोटा सा फोटो, ये आ गया DEF। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल की खास बात क्या है, ये देखो जरा, ये एंगल सेम होगा, ये एंगल 90 है, ये भी 90 होगा, ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। अब इसमें साइड सेम नहीं होगा क्योंकि एक साइड बड़ा है एक साइड छोटा है, तो ये जो साइड है बच्चों, ये AB, इसका देखो परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, ये मान लो परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, तो इसका परपेंडिकुलर बाय इसका परपेंडिकुलर, यानी AB बाय DE का जो वैल्यू होता है, ठीक है, यानी इसका परपेंडिकुलर बाय इसका परपेंडिकुलर बराबर होता है इसका बेस बाय इसका बेस, दोनों के बेस का रेशियो भी सेम होगा, दैट इज BC बाय EF, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का रेशियो बराबर होगा इसके बेस और इसके बेस के रेशियो के बराबर होगा, और बराबर होगा इसका हाइपोटेनस, यानी कि इसका AC है और इसका हाइपोटेनस क्या हो गया, DF। ये साइड का रेशियो सेम होता है बच्चों जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो, ठीक है, इस चीज को समझा, सीधा समझना, इसका परपेंडिकुलर बाय इसका परपेंडिकुलर बराबर इसका बेस बाय इसका बेस बराबर इसका हाइपोटेनस बाय इसका हाइपोटेनस, तो ये दोनों काम देने वाला है आपको, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस, ये आपको काम देने वाला है। और यही मैं यूज करने वाला हूं सिमिलर ट्रायंगल का। किसमें, ये सिमिलर का सिंबल होता है बच्चों, ये सिमिलर का सिंबल है। ओह शिट, सॉरी बच्चों, बोर्ड बंद हो गया है, मुझे फिर से ऑन करना पड़ेगा, खेद है बच्चों, दुविधा के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, ये बोर्ड बंद हो गया था रे। चलो हम लोग कहा थे सिमिलर ट्रायंगल के थे, तो मैंने क्या कहा, सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो सेम होता है, इसी का यूज करके हम लोग बच्चों मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं। अब मैं जो बता रहा हूं, जो अभी आपको सिर्फ जानना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जब मैथ पढ़ोगे आप तो अपने आप पता चल जाएगा सिमिलर का कंडीशंस क्या होते हैं। अब उतना बताने लगूंगा तो मैथ हो जाएगा, इसलिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग तो फिजिक्स की भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि कौन दो ट्रायंगल इसमें सिमिलर होगा, कौन दो ट्रायंगल इसमें सिमिलर होगा। देखो सबसे पहले बच्चों तो इमेज फॉर्मेशन समझ गया, OA ऑब्जेक्ट है और IB इसका इमेज है। OA ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, बियॉन्ड C, और इमेज कहां है, C और F के बीच में है, ठीक है। हम लोग को ये रिलेशन लाना है 1/v + 1/u = 1/f। चलो अब देखते हैं बच्चों,
अब देखते हैं दो ट्रायंगल इसमें देखो, बहुत ही प्यारा सा मजेदार ट्रायंगल देखो। एक ट्रायंगल देखो बच्चों ओ ए सी, ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल देखो आई बी सी, आई बी सी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बच्चों, देखने में सेम लग रहा है, केवल ये ट्रायंगल का उल्टा है, ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन उल्टा है। क्लियर है? तो आपको दो ट्रायंगल आपको साफ साफ दिख रहा है। एच ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी इज सिमिलर टू, सिमिलर है ट्रायंगल आई बी सी के, ट्रायंगल आई बी सी के। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब सिमिलर ट्रायंगल में मैंने बच्चों क्या बताया था, याद करो, ये ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा और इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा, इस दोनों का रेशियो दोनों के बेस के रेशियो के बराबर होगा। यही मैंने बताया था, याद करो। इसका परपेंडिकुलर कितना है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है ओ ए, और इसका परपेंडिकुलर आई बी। ठीक है, ये बराबर होगा इसका बेस, यानी इस ट्रायंगल का बेस, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका बेस है वो सी, और आईबीसी, आईबीसी यानी इसका बेस है आईसी, 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 ओ आईसी, अच्छा आईसी। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन फर्स्ट। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये एक ट्रायंगल ओएसी ले लो, एक आईबीसी ले लो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलर कैसे है ये आपको साबित नहीं करना है, ये ए से सिमिलर है, आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में पता चल जाएगा, सिमिलर है। अब इसका परपेंडिकुलर बाय इसका परपेंडिकुलर बराबर इसका बेस बाय इसका बेस, मैंने ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर है? चलो अब कौन सा ट्रायंगल ले सर? अब मैं यहां पे एक बहुत ही भयानक चीज करने वाला हूं। कौन सा चीज सर? ऐसी भयानक चीज क्या है? मैं यहां पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, एम से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला और इस पॉइंट को बोला मैंने ये क्यू है, और पी और क्यू बहुत ज्यादा नजदीक होगा, क्योंकि आपको बताया हूं मैं इससे पिछले लास्ट लेक्चर में भी कि इतना बड़ा बड़ा मिरर नहीं होता है बच्चों, मिरर होता है छोटा। एफ बराबर आर बाई टू में याद करो साबित किए हुए थे। अब यदि रे ऐसे आएगा, ऐसे टकराएगा, फोकस से जाएगा, तो ये पॉइंट पी होता है, तो परपेंडिकुलर डालोगे यहाँ पे तो यही पॉइंट हो जाएगा क्यू भी, और पी और क्यू बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता है, तो इसको क्यू पॉइंट को पी भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो अब आपको दो और ट्रायंगल देखना है जो सिमिलर है। कौन कौन सा है? कौन कौन सा? कौन है वो ट्रायंगल सर? सामने लाइए। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है एम क्यू एफ, ये देखा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल मैं तो सोच रहा हूं कि मैं आपको बोलूं कि ये फिगर पहले नोट कर लो बाबू, क्योंकि फिगर नोट क्लियर हो गए तो ये अच्छा रहेगा कि ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिगर में मैं करूंगा कचरा, वोचरा करूंगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला एम क्यू एफ, देखा, एम क्यू एफ या एफ क्यू एम बोल सकते हैं उसको। और इसी के नीचे में एक और ट्रायंगल देखो, इसी के नीचे में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये एंगल 90 डिग्री है बच्चों, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर हम लोग डाले थे। एक ट्रायंगल है एफ क्यू एम या एफ एम क्यू बोलो उसको, कुछ भी बोलो। और एक ट्रायंगल है बच्चों आई एफ बी, आई एफ बी या आई बी एफ। वो वाला बी एफ नहीं समझना है, सबका बॉयफ्रेंड। अच्छा, आईबीएफ, आईबीएफ ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है एमक्यूएफ। ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है। कैसे सर? कैसे मत समझो, कैसे मैथमेटिक्स में समझना है। ऐसे मैं बता सकता हूं आपको कि ये एंगल 90 है, इसमें भी ये एंगल 90 है, और इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों सेम है। तो दो एंगल सेम होता है तो ए से पढ़ोगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। मैथमेटिक्स में ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी समझिए ट्रायंगल एफ क्यू एम, एफ क्यू एम, और एक ट्रायंगल है आई बी एफ, आई बी एफ, ट्रायंगल आई बी एफ, ये दोनों सिमिलर है। अब सिमिलर का कंडीशन मैंने क्या बताया था बच्चों, कि सिमिलर का कंडीशन बताया था कि इसका परपेंडिकुलर बाय इसका परपेंडिकुलर, दो ट्रायंगल दिख रहा है साफ साफ, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। तो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर करना है आपको। एम क्यू बाय आई बी, एम क्यू बाय आई बी इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बराबर होगा बेस, यानी इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा एफ क्यू, या इसको क्यू एफ बोलो, और इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा आई एफ। तो क्यू एफ बाय आई एफ लिख सकते हो, क्यू एफ बाय आई एफ। देखो इस ट्रायंगल का बेस ये हो गया, ये वाला हो गया बेस, और इस छोटे वाले ट्रायंगल का बेस ये हो गया, ठीक है। तो क्यू एफ बाय एफ आई लिखो या आई एफ लिखो, एक ही बात है, क्यू एफ बाय एफ आई, क्यू एफ बाय एफ आई लिखो या आई एफ लिखो, ठीक। अब बोले ये करके क्या कर लिया आप, अब समझो बच्चों, इस Q के बदले हम P लिख सकते हैं, Q के बदले P लिख सकते हैं। मैंने बताया आपको कि P और Q बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं। यदि मिरर छोटा हो जाएगा तो P और Q एक दूसरे के करीब रहता है। H, Q is very close to P, very close to P, Q P के बहुत ज्यादा नजदीक है, इसीलिए Q के बदले हम लोग लिख सकते हैं, Q के बदले P लिख सकते हैं, ठीक है। अब एबव इक्वेशन कैसा हो जाएगा, एबव एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये कैसा हो जाएगा, देखो एबव एक्सप्रेशन बिकम्स कैसा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा m के बदले मैं, सॉरी Q के बदले मैं P लिख देता हूं, यहां पे Q के बदले P लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा MP सर, MP बाय IB, MP बाय IB। नहीं तो एक काम कर सकते हैं बच्चों, रुक जाओ, MQ के बदले डायरेक्ट OA लिख दो। क्यों मैंने ऐसा किया, मारो मुझे, चलो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर गया, क्यों मैं आपको झाड़ा उठता। MQ किसके बराबर होगा, बोलिए MQ किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, और ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल में आमने सामने का जो साइड होता है वो बराबर होता है, तो MQ किसके बराबर हो जाएगा, OA के बराबर हो जाएगा। तो सिंस MQ इक्वल टू OA, ओए हो गया, ओए MQ इक्वल टू OA, तो MQ के बदले यहाँ OA लिख दो, OA बट्टा कितना हो जाएगा IB इज इक्वल टू हो जाएगा QF। अब यहाँ पे Q के बदले आप P लिख सकते हो, PF बाय IF, ठीक है। चूंकि P और Q बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए Q के बदले हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया। तो यहां पे मैं लिख दूंगा Q इज वेरी क्लोज टू, अभी मैंने बताया था आपको, चलो यूज तो हो ही गया, Q इज वेरी क्लोज टू P, इसीलिए हमने Q के बदले यहाँ P लिख दिया है। किसी को डाउट है, यहाँ डाउट है, आप कैसे लिख दिए हैं Q के बदले P। तो बच्चों Q और P बहुत ज्यादा एक दूसरे के नजदीक है, और नजदीक क्यों होता है, क्योंकि मिरर, देखो इतने बड़े मिरर के लिए ये फॉर्मूला नहीं है बच्चों, ये छोटा सा मिरर होता है, इतना छोटा मिरर है, बताओ, ठीक है। इसका फोकस मान लो यहाँ है, या फोकस इससे दूर भी हो सकता है, फोकस मान लो यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऐसे रे आएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा तो फोकस से जाएगा, देख लो जरा, फोकस से जाएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है समझना मेरा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से P पॉइंट हो गया ये, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो देखो ये Q पॉइंट, कितना दोनों एक दूसरे के नजदीक आ, P और Q कितना नजदीक आ गया, दिख रहा है। मिरर छोटा होता है, इतना बड़ा मिरर नहीं, छोटा मिरर के लिए है। तो यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये Q और P देखो दोनों एक ही जैसा लग रहा है, एक ही पॉइंट पे आ गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग Q के बदले P पॉइंट लिख देते हैं, इसलिए बोलते हैं Q इज वेरी क्लोज टू P, बहुत ज्यादा नजदीक है P की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ेंगे सर, क्या आगे बढ़ेंगे, इसको मैं मान लेता हूं बच्चों इक्वेशन सेकेंड, ये वाला जो है ये इक्वेशन सेकेंड है। अब यदि मैं फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करूं, फर्स्ट और सेकेंड को, तो दोनों का LHS बराबर है। फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करने से LHS दोनों का बराबर हो गया, इसीलिए ये इक्वेशन मैंने लिखा कि MQ के बदले OA डाल दिया। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयर करो फर्स्ट और सेकेंड को। तो फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करने पर क्या मिलेगा बच्चों, LHS दोनों का सेम है, तो RHS भी सेम होगा, तो RHS इसका कितना है, OC बट्टा CI, और इसका RHS है बच्चों PF बट्टा IF। काम तमाम हो गया। अब देखो क्या करने वाले हैं,
अब देख क्या होने वाला है। देखो अब बच्चों ये जो आप लिखे, इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, ओसी बाय, कलर चेंज करने दो जरा, ओसी बाय, ये क्या है, ओसी बाय सी आई, तो मैं यहाँ लिखता हूं ओसी बाय सी आई इज इक्वल टू पी एफ बाय आई एफ, तो मैं लिख देता हूं पी एफ बाय आई एफ। अब देखो मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूं थर्ड, चलो अभी नहीं मानते हम, अभी नहीं मानते। अब आपसे मैं पूछूं कि इस इक्वेशन में बच्चों ओसी क्या है, ओसी क्या है, सी आई क्या है, ओसी क्या है, जरा फिगर में देखो ओसी क्या है। तो आप बोलोगे सर ओसी तो ये है, ओसी को क्या बोलते हैं, पता नहीं सर क्या बोलते हैं, तो पता नहीं क्या बोलते हैं, ओसी को क्या बोलते हैं, ये कौन सा डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, व्हाट इज दिस, ओसी क्या है, अरे ओसी कुछ नहीं है, ओसी पगला है, ओसी पगला है। तो देखो ओसी जो है बच्चों, इसको हम पी से रिलेट करना चाहते हैं, पी से, ओसी का रिलेशन हम पी से बनाना चाहते हैं, तो क्या रिश्ता लेके जाऊं इसके पास, ओसी का रिश्ता लेके पी के पास जाऊं, ठीक है, नहीं, ओसी को रिलेट करना है पी से, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ओसी को मैं लिख सकता हूं पी से लेकर ओ तक का डिस्टेंस, यानी कि ये पी से लेकर ओ तक के डिस्टेंस में अगर मैं पी से लेकर सी तक के डिस्टेंस को काट दूं तो क्या बच जाएगा, ओसी बच जाएगा, क्योंकि मुझे ओसी को रिलेट करना है पी से, क्योंकि सारा डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है बच्चों, पी से मेजर किया जाता है। तो मैं ओसी को लिख सकता हूं पी ओ माइनस पी सी, पूरे ये डिस्टेंस में से पीओ में से पीसी घटा देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी ओसी मिल जाएगा। तो मैं ओसी को लिखने जा रहा हूं पीओ, खूब पीओ माइनस पीसी, मत पीओ बच्चों, पीओ माइनस पीसी। उसी प्रकार क्या है देखो, सी आई, उसके बाद क्या है देखो, ओसी के बाद क्या है, सी आई, सी आई क्या है बच्चों, सी आई ये है, सी आई क्या है मैं पूछूं आपसे, अरे सी आई कुछ नहीं है, सी आई क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूं क्या है, कुछ नहीं है, तो इस सी आई को भी पी से रिलेट करो। तो सी आई को लिख सकते हैं पी से लेकर सी तक की दूरी में से, यानी कि पीसी में से पी आई को घटा दो, इतना घटा दो, ये पीसी में से पी आई को घटा दो, पीसी माइनस पी आई, तो सी आई मिल जाएगा, पीसी माइनस पी आई। यहां लिख रहे हैं हम लोग सी आई को पीसी माइनस पी आई, पीसी में से पी आई घटा दो, पीसी में से पी आई घटा दो, सी आई मिल जाएगा, क्लियर है, इज इक्वल टू पी एफ, तीसरा ये देखो, ये इस इक्वेशन में ओसी हो गया, सी आई हो गया, और अब पी एफ है, तो भाई पी एफ क्या है, पी से लेकर एफ तक की दूरी, ये तो पता है फोकल लेंथ है, तो पी एफ को पी एफ ही रहने दो। अब बच्चों आ गया आई एफ, अब आई एफ क्या है, तो आई एफ भी कुछ नहीं है, आई से लेकर एफ तक के बीच की दूरी ये है आई एफ, इसको भी रिलेट करोगे पी से, तो पी आई एफ को इतना दूर को हम लिख सकते हैं पी आई यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस माइनस पी आई में से इतना उड़ा दो तो ये बच जाएगा पी आई माइनस पी एफ, तो आई एफ को लिखने जा रहे हैं पी आई माइनस पी आई। अब आप सोच रहे होगे सर ये सब लिख के क्या हुआ आपको, कौन सी तसल्ली मिल गई, पड़ गई कलेजे को ठंडक आपकी है? चलो अब देखते हैं बच्चों, नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, अब हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करने वाले हैं, अभी जो पढ़े हुए थे वही चीज को अब यूज करेंगे हम लोग। साइन कन्वेंशन क्या होता है, नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, अब मुझे हर चीज का मीनिंग चाहिए, पीओ का मतलब क्या होगा, खूब पीओ, अब पीसी का मतलब क्या होगा, पीस दो, पीसी यहां भी है, पीआई का क्या मतलब है, पीएफ का क्या मतलब है, इस सारे का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसी में चलते हैं कि भाई पीओ को क्या बोलेंगे, पीओ पहला टर्म है हमारे पास पीओ, ठीक है। तो पीओ से याद आया कि पानी पियो, पियो, पी से लेकर ओ तक की दूरी, देखो डिस्टेंस मेजर जो करते हैं तो याद करो, इसको मान लिए थे एक्स एक्सेस, इधर की तरफ मान लिए थे वाई एक्सेस, इधर जो भी डिस्टेंस था वो नेगेटिव, इधर जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव, तो उधर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ इधर ही खेल हो रहा है,
कनकेव मिरर सारा खेल इधर ही कर रहा है तो सारा डिस्टेंस से निगेटिव होगा। P से लेकर O तक की दूरी, बच्चों ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो P से O तक की दूरी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, U बोलते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, U बोलते हैं। और ये डिस्टेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, बोलो बोलो बोलो, पॉजिटिव की नेगेटिव। P से लेकर O तक की दूरी, इधर दूरी माप रहे हैं हम लोग, ये नेगेटिव होगा, इधर वाला जितना भी होगा नेगेटिव, उस साइड वाला पॉजिटिव हो जाएगा। चलो PO मिल गया। PC, PC क्या है, P से लेकर C तक की दूरी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। PC को क्या बोलते हैं, R। PC को क्या बोलते हैं, R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी बच्चों नेगेटिव होगा। और R के बदले यहाँ पे हम रखने वाले हैं 2F, क्योंकि F बराबर R/2 होता है, तो R बराबर 2F होता है। पढ़ा चुके हैं ये चीज, F और R रिलेशन। अच्छा, PC भी हो गया, PC हो गया। PI कि नहीं आई, P आ गई। PI क्या है बच्चों, P से लेकर I तक की दूरी, ये देखो। तो IB क्या है बच्चों, IB तो इमेज है। ये क्या है, ये तो इमेज है। इसका मतलब P से लेकर I तक के बीच की दूरी इमेज डिस्टेंस होगी। और इमेज डिस्टेंस को V से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, V से। और ये भी बच्चों क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। क्लियर है। चलो अगला देखो PF, PI हो गया। अब PF देखो, PF के बदले क्या लिखेंगे, तो P से लेके F तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को F से डिनोट करते हैं। और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सारा नेगेटिव हो गया, सारा नेगेटिव हो गया। चलो अब ये सारे वैल्यूज को इसमें रखो, किसमें, इक्वेशन थर्ड। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रखिए। तो इक्वेशन थर्ड को मैं यहां पे पहले लिख लेता हूं, PO माइनस PC बाय PC माइनस PI इज इक्वल टू PF बाय PI माइनस PF। चलिए सारे मान डालिए, तो सारे बोलो जय माता दी। PO, यहां पे PO है, पहले PO के बदले क्या लिखेंगे, माइनस U, तो मैंने लिख दिया माइनस U। माइनस PC के बदले क्या लिखेंगे बच्चों, PC के बदले माइनस 2F। थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, PC के बदले माइनस 2F, तो मैं यहाँ पे माइनस 2F लिख देता हूँ। उसके बाद PC के बदले फिर माइनस 2F, माइनस ये इसी में है फर्क, एक्सप्रेशन में ही PI के बदले क्या लिखेंगे, माइनस B, तो यहाँ लिखेंगे माइनस B इज इक्वल टू PF के बदले क्या लिख दें, PF के बदले लिख दें माइनस F, तो माइनस F बाय PI के बदले क्या लिख दें, माइनस B, PI के बदले देख लो माइनस B, माइनस PF के बदले क्या लिखे हो, माइनस F लिखे हो, तो यहाँ माइनस F लिखे। अब आपको करना है मल्टीप्लीकेशन। अब मेरे पास जगह कहाँ बचा रे, जगह कहाँ बचा। चलिए एक एक टर्म को मैं लिखता हूं बच्चों। माइनस U ऊपर में क्या आ जाएगा, प्लस 2F, माइनस U, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस U प्लस 2F। चलिए नेक्स्ट पेज में मैं लिख लेता हूं माइनस U प्लस 2F, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, माइनस U प्लस 2F, इसको हटा दो। चलो अब आ ही गया, साबित होने ही वाला है। उसके बाद देखो माइनस U प्लस 2F हो गया। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 2F और माइनस माइनस प्लस V, तो माइनस 2F प्लस V, आगे लिख रहा हूं नीचे में माइनस 2F प्लस V इज इक्वल टू, ठीक है। और यहां हो जाएगा, देखो ऊपर में माइनस F है यहां आरएचएस में, और यहां हो जाएगा माइनस V प्लस F, माइनस B माइनस माइनस प्लस, माइनस F बाय माइनस B प्लस F, तो यहां मैं लिख देता हूं माइनस F बाय माइनस B प्लस F। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए। माइनस U प्लस 2F को मल्टीप्लाई होगा माइनस V प्लस F से। अब इस मल्टीप्लीकेशन में अगर किसी को दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, माइनस F को मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2F प्लस V से। अब जरा ध्यान से देखना, माइनस U को पहले इस दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस U को माइनस V से गुना करोगे माइनस माइनस प्लस UV, माइनस U को प्लस F से गुना करोगे माइनस UF, 2F को V से मल्टीप्लाई करोगे 2F को माइनस V से तो माइनस 2VF, और प्लस 2F को प्लस F से मल्टीप्लाई करोगे तो 2F स्क्वायर हो जाएगा। किसी को डाउट, माइनस F को माइनस 2F से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2F स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस F को प्लस V से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो जरा, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, 2F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
और मैं यहां लिख देता हूं यूवी माइनस यूएफ, और इस माइनस 2एफ वी एफ को उधर लेके चले जाओ, तो ये माइनस 2वी एफ इधर आएगा तो प्लस 2वी एफ, और इधर एक माइनस वी एफ आई, इसलिए इधर लेके, तो ये हो जाएगा यूवी माइनस यूएफ इज इक्वल टू 2वी एफ में से वी एफ एक चला जाएगा तो वी एफ बच जाएगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इसको भी इधर लेके चला जाता हूं। ठीक है, तो यूवी इक्वल टू हो जाएगा वी एफ प्लस यूएफ। ठीक है, ये यूएफ को मैं इस साइड लेके आ गया। चलो अब ये मान लेता हूं इक्वेशन 4। अब क्या करता हूं बच्चों, सारे को यूवी एफ से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बाय यूवी एफ ऑन बोथ साइड, u इंटू वी इंटू एफ से डिवाइड कर देते हैं। देखो बच्चों, डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मुझे चाहिए, ऐसा फॉर्मूला रहेगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए इस uv को भी uvf से डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू vf को भी uvf से डिवाइड कर दो, uvf से डिवाइड कर दो, और uf को भी uvf से डिवाइड कर दो। अब बच्चों देखो क्या आ रहा है, इसमें uv कट जाएगा, 1/f बचेगा, इसमें vf कट जाएगा, 1/u बचेगा, इसमें uf कट जाएगा, u और f कट जाएगा, 1/v बचेगा, तो इधर बचा 1/f। ध्यान से देखो क्या बचा, क्या है बचा, पता ना, 1/f, इधर 1/u बचा, और इधर क्या बचा बच्चों, 1/v बचा, तो 1/v बचा, ये u है। तो इसका मतलब अगर इधर ध्यान से देखोगे तो ये 1/v है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही है मिरर फॉर्मूला। u का मतलब है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब है इमेज डिस्टेंस, और f का मतलब तो f का मतलब हो जाएगा यहां पे फोकल लेंथ। ये तो हो गया कनकेव मिरर में, ये दोनों मिरर के लिए है, फॉर बोथ मिरर, चाहे मिरर कन्वेक्स हो या कनकेव हो, फॉर बोथ मिरर, कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए ये फॉर्मूला होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आज के बाद इसको अच्छी तरह से याद रख लेना।